अपने पति के अचानक देहांत के बाद सुलोचना को अपने भाई मनोहर के घर आकर रहना पड़ा। मनोहर की पत्नी उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो सुलोचना और उसके बेटे शांतनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुलोचना का भाई मनोहर कई बार उर्मिला को समझाता कि वो सुलोचना और उसके बेटे शांतनु पर अत्याचार न करे, पर उर्मिला उल्टा मनोहर पर ही गुस्सा निकाल देती थी। उर्मिला के घर में बहुत सी गाय और भैंस थी। उर्मिला के घर में सब कुछ उसके पिता का दिया हुआ था, इसीलिए उसे अपने पिता के पैसों पर घमंड था। ये क्या कर दिया तुमने? सारा का सारा दूध गिरा दिया। अब इस दूध के पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा। मामी गलती से गिर गया, मामी मारो मत, मामी मामी। उर्मिला शांतनु को पीटने लगती है, तभी सुलोचना वहाँ जाती है। भाभी भाभी छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को इससे गलती हो गई। दोनों माँ बेटे किसी लायक नहीं है। छाती पर मूंग डलने के लिए उठा कर ले आए हैं अपनी बहन और भांजे को। चल गोपी बेटा, मैं तुझे दूध देती हूँ। ला, ये दूध का लोटा मुझे दे। उर्मिला सुलोचना के हाथ से दूध का लोटा छीनकर अपने बेटे को गाय का ताजा दूध पीने के लिए दे देती है। दोनों माँ बेटे यहाँ खड़े क्यों हो? मेरे बेटे को नजर लगाने के लिए। चलो जाओ यहाँ से। सुलोचना रोती हुई भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। हे शिव शंकर, मेरे ही भाग्य में इतने दुख क्यों? मेरे बच्चे को दूध पीने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मेरे बच्चे के साथ यह अन्याय क्यों? माँ, आप तो कहते हो कि भगवान शिव हमारी सारी इच्छा को पूरी करते हैं, फिर वो आपकी क्यों नहीं सुन रहे? शांतनु बेटा, भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे मेरे बच्चे, तू रो मत। अगले दिन सुबह ही उर्मिला ने शांतनु को गाय और भैंस चराने के लिए जंगल जाने को कहा। ओह, जल्दी उठ जा, गाय और भैंसों को चराने के लिए ले जा, और हाँ, समय से लौट आना। भाभी, अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। शांतनु छोटा है, अगर इधर उधर एक भी गाय भैंस खो गई तो वो परेशान हो जाएगा। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, जिसको जो कहा है वो वही करेगा। चल जा, तू ले जा इन्हें। शांतनु गाय और भैंसों को लेकर जंगल में चला गया। रास्ते में लौटते हुए शांतनु ने देखा थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर कुछ लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी, बड़ा ही शुभ दिन है आज। सावन का पहला सोमवार है। हाँ, सावन माह प्रारंभ हो चुका है। सावन के सोमवार की पूजा का बहुत महत्व है। सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। शांतनु पंडित जी और उस भक्त की बातों को सुन रहा था। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, अगर मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा तो क्या वो मेरी भी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ बेटा, भगवान भोलेनाथ सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। फिर तो मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगा। मैं फूल और पत्र तोड़ कर लाता हूँ। शांतनु पेड़ों पर लगे फूल और बेलपत्र तोड़कर ले आता है। तभी उसे याद आता है कि शिवलिंग पर तो दूध भी चढ़ाना है, पर वो दूध कहाँ से लाए? वो इसी चिंता में उदास हो जाता। अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? शिवलिंग पर तो मुझे दूध भी चढ़ाना है। तभी गाय भैंसों के झुंड में से एक काली गाय शिवलिंग के पास आती है। गाय के थन में से दूध की धाराएं बहने लगती हैं और शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक हो जाता है। ये देखकर शांतनु बहुत प्रसन्न होता है और वो काली गाय को गले से लगा लेता है और शिवलिंग की पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत, ये नजारा कितना अद्भुत है। स्वयं गौ माता भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कर रही हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ये जानवर भी तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। जय शिव शंकर। हे प्रभु, आपकी लीला। काली गाय को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख वहाँ खड़े पंडित जी और सभी भक्तगण बेहद आश्चर्यचकित होते हैं और सब ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर। उसके बाद शांतनु सभी गाय भैंसों को लेकर घर आ जाता है, पर उसे देर से घर लौटा देखकर उर्मिला गुस्से में आ जाती। इतनी देर से कहाँ था तू? हैं? अब लौटा है? ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। उर्मिला एक डंडा उठाकर लाती है और शांतनु को पीटने लगती है, पर अचानक सारी गाय भैंस उर्मिला के ऊपर हमला बोलने लगती है। ये देखकर उर्मिला घबरा जाए। अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, ये सब गाय भैंसे मेरी ओर दौड़ रही हैं। अरे मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो सब? अरे तूने इन्हें क्या खिला दिया? कोई बचाओ मुझे, बचाओ, अयो। उर्मिला अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर गाय भैंस उसकी ओर दौड़ती रहती है। तभी भगवान शिव प्रकट होते। उर्मिला,
तुमने जो निर्दोष सुलोचना और शांतनु पर अत्याचार किए हैं, इसी कारण ये पशु तुम पर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि इन सब में भी मेरा ही वास है। ये सब नहीं देख पाए कि तुम शांतनु के ऊपर कैसे अत्याचार। मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरे से गलती हो गई, कृपा करके इन्हें रोक दीजिए। मैं सुलोचना और शांतनु दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं अब उन्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी। हे शिव शंकर, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था। मुझे पता था कि मैं आपकी पूजा करूंगा, तो आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनो। प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमें दर्शन दे दिए। उर्मिला देख, शांतनु कितना भाग्यशाली है। इसके भाग्य से हमें भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए। सब लोग मिलकर भगवान शिव को नमन करते हैं। काली गाय और सभी गाय भैंसे भी मानो भगवान शिव के दर्शन पाकर बेहद प्रसन्न थी। इसके पश्चात भगवान शिव सबको आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। उस दिन के बाद उर्मिला ने कभी भी सुलोचना और उसके बेटे शांतनु को तंग नहीं किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरा परिवार मिलजुल कर खुश